नमस्कार, आप सबका चर्चा टीवी पर स्वागत है। आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव का मेगा ओपिनियन पोल लेकर मैं प्रवीण चौहान अपने को होस्ट अंजलि पाठक के साथ आप सबके सामने उपस्थित हूं। हमारी टीम ने गुजरात के सभी 182 सीटों पर जनता की राय जानने की कोशिश की है और कुछ ही देर में हम आपको चर्चा टीवी के ओपिनियन पोल के आंकड़े बताएंगे। गुजरात के 33 जिलों के अंतर्गत 182 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें लगभग 48% ओबीसी, 21% सामान्य, 7% अनुसूचित जाति, 15% अनुसूचित जनजाति और 9% मुस्लिम जनसंख्या है। ओबीसी मतदाताओं में कोली और ठाकुर की संख्या लगभग आधी है। सामान्य श्रेणी में 50% पाटीदार मतदाता हैं। पाटीदार मतदाताओं में लेउवा पटेल और कड़वा पटेल मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। परंपरागत तौर पर गुजरात विधानसभा चुनावों में केवल भाजपा और कांग्रेस में टक्कर होती आ रही है, लेकिन आगामी गुजरात विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के आने से टक्कर त्रिकोणीय हो गई है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री उम्मीदवार न होना, पार्टी में बड़े नेताओं का चुनाव प्रचार में न उतरना और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल होने की वजह से कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनावों में पिछड़ती नजर आ रही है। गुजरात चुनावों में कांग्रेस खाम मतदाताओं पर निर्भर रहती है। खाम मतदाताओं में कोली, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम मतदाता आते हैं, लेकिन इस बार के चुनावों में कांग्रेस के खाम वोट बैंक में भी सेंध लगती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से उतरी है। केजरीवाल गुजरात की जनता से मुफ्त बिजली और दिल्ली की तरह शानदार स्कूल और हॉस्पिटल का वादा कर रहे हैं। इसके अलावा बेरोजगारी को भी आम आदमी पार्टी ने बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है। कांग्रेस गठबंधन और आम आदमी पार्टी ने 181 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि भाजपा ने सभी 182 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। एनसीपी उम्मीदवार द्वारा देवगढ़ बारिया विधानसभा से उम्मीदवारी वापस लेने की वजह से कांग्रेस गठबंधन की ओर से इस सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कंचन जरीवाला द्वारा सूरत पूर्वी विधानसभा से उम्मीदवारी वापस लेने की वजह से आम आदमी पार्टी की ओर से इस सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं है। भाजपा के पास वर्तमान में 110 विधायक हैं, जिनमें से केवल 67 विधायकों को ही दोबारा टिकट मिला है और 43 विधायकों का टिकट भाजपा द्वारा काट दिया गया है। इन 43 विधायकों में से केवल वडोदरा जिला के वाघोडिया विधानसभा से विधायक मधुभाई श्रीवास्तव ही बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने 19 वरिष्ठ नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों और बागी के तौर पर चुनाव लड़ने की वजह से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए बाहर कर दिया है। इनमें से 3 भाजपा नेता खाटूभाई पागी शेरा से, छतरा सिंह गुंजारिया दांगद्रा से और कुलदीप सिंह राहुल जी सावली से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। आदिवासी नेता केतन पटेल भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी के टिकट पर पारदी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव विकास और मोदी के चेहरे पर लड़ती नजर आ रही है। राज्य में भाजपा का 27 साल से लगातार राज चल रहा है और पार्टी एंटी इनकम्बेंसी से भी जूझ रही है, जिसका सामना करने के लिए वो डबल इंजन की सरकार, रेवड़ी कल्चर पे वार और गुजराती अस्मिता का सहारा लेती नजर आ रही है। इस बार के गुजरात विधानसभा चुनाव में महंगाई, सरकारी नौकरी पेपर लीक, मवेशी नियंत्रण बिल, मोरबी पुल हादसा और बिजली के बढ़ते दाम मुख्य चुनावी मुद्दों के रूप में प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से गुजरात को 4 भागों में बांटा जाता है। इनमें सेंट्रल गुजरात, नॉर्थ गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ एवं साउथ गुजरात आता है। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल गुजरात की। सेंट्रल गुजरात में 61 विधानसभा सीट आती हैं। यहाँ कड़वा पटेल, दरबार, ठाकुर, मुस्लिम और ट्राइबल वोटर्स की संख्या ज्यादा है। सेंट्रल गुजरात में शहरी सीटों जैसे अहमदाबाद और वडोदरा में भाजपा की स्थिति मजबूत है। मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बढ़ता नजर आ रहा है, जिससे भाजपा को फायदा होता नजर आ रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सेंट्रल गुजरात की 61 सीटों में से भाजपा के खाते में 37 सीटें, कांग्रेस के खाते में 22 सीटें। चर्चा टीवी के मौजूदा सर्वे के अनुसार सेंट्रल गुजरात की 61 सीटों में से भाजपा को 43 सीटें, कांग्रेस को 13 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें और निर्दलीय उम्मीदवारों को 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करते हैं नॉर्थ गुजरात की 32 सीटों की। यहाँ ठाकुर,
कड़वा पटेल, चौधरी और रबाड़ी मतदाताओं का प्रभाव ज्यादा है। नॉर्थ गुजरात की सभी सीटों पर लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की इस क्षेत्र में उपस्थिति केवल शहरी सीटों तक ही सीमित है। 2017 के विधानसभा चुनाव में नॉर्थ गुजरात की 32 सीटों में से भाजपा ने 14 सीटें और कांग्रेस ने 18 सीटें जीती थी। हमारे 2022 के सर्वे के अनुसार भाजपा 22 सीट, कांग्रेस 8 सीट और आम आदमी पार्टी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ रीजन पर, जिसमें 54 सीटें आती हैं। यहाँ कोली, दरबार, लेवा पटेल और मालधारी मतदाताओं का प्रभाव ज्यादा है। पाटीदार आंदोलन की वजह से 2017 विधानसभा चुनावों में भाजपा को इस क्षेत्र में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। राजकोट और भावनगर जैसे शहरी क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति मजबूत रही है और अब की बार आम आदमी पार्टी भी राजकोट और भावनगर को केंद्र बनाकर ही सौराष्ट्र में प्रचार कर रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सौराष्ट्र रीजन की 54 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 23, कांग्रेस को 30 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 1 सीट मिली थी। चर्चा टीवी के मौजूदा सर्वे के अनुसार 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा को 35, कांग्रेस को 15, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। साउथ गुजरात की 35 सीटों पर लेहुआ पटेल, आदिवासी और मराठी मतदाताओं का ज्यादा प्रभाव रहा है। यहाँ भी भाजपा का दबदबा रहा है। सूरत इस रीजन का सबसे बड़ा जिला है, जिसकी 16 में से 14 सीटों पर भाजपा के विधायक हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में साउथ गुजरात की 35 सीटों में से भाजपा ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की, कांग्रेस ने 8 और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। 2017 के चुनावी परिणामों के अनुसार भाजपा को लगभग 49, कांग्रेस को लगभग 41 और अन्य को लगभग 9% वोट मिले थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 99, कांग्रेस को 77, आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी और 6 निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। चर्चा टीवी के 2022 विधानसभा चुनाव के सर्वे के अनुसार भाजपा को 124 से 130 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 40 से 45, आम आदमी पार्टी को 7 से 13 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 1 से 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। चर्चा टीवी के इस एपिसोड में इतना ही। जल्द ही गुजरात और हिमाचल का एग्जिट पोल लेकर आप सभी के सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है, चर्चा टीवी और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।